फिर जीआर मैथ्स एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम फिर अपने सफर को आगे लेके जाएंगे और चीजों को बहुत बेहतर लेवल पे, बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाके समझेंगे। और आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है अभी 8.4, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एज वेल एज एक्सरसाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और जिस एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी बर्थ कहीं न कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते रहिए और कोई भी डाउट हो किसी तरीके का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के सफर को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट हमने कर लिया, 3 क्वेश्चन कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे 4th और आपके सामने ये 5th क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रूफ करते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, हम ले लेते हैं LHS। क्या ले लेते हैं, LHS। तो LHS में हमारे पास जो पार्ट है 1 + sec a अपॉन sec a, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा एक बात कि आपको जहां भी पॉसिबिलिटी देखे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो छोटा सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं, आपको चीजें थोड़ी आसान लगने लगेगी। क्यों? इसका रीजन मैं प्रीवियस वीडियो के लेक्चर में बता चुका हूँ। आप लोग उसे भी देख के बहुत बेहतर तरीके से वहां पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखना ना भूलें और यहाँ देखते रहिए। 1 + sec a, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ 1 + sec a को 1/cos a, sec a को 1/cos a लिख सकता हूँ क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपॉन ये 1/cos a, sec a को हमने 1/cos a लिख दिया। अच्छा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास cos a + 1/cos a ऑल डिवाइडेड बाय 1/cos a। इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस फ्रैक्शन वाले सम को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो यहां देखिए क्या करने वाले हैं हम, इसे हम 1 + cos a लिख सकते हैं अपॉन cos a, ठीक है। 1/cos a। अच्छा, इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में ये cos a अपॉन 1 हो जाएगा, है ना। ये पलट जाता है जब डिवाइड से मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में हम लेके आते हैं तो क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो हमने cos a अपॉन 1 लिखा, तो 1 की कोई डिनोमिनेटर में कोई उसकी वैल्यू नहीं है तो उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ से cos a कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, 1 + cos a। क्या बचा, 1 + cos a। हमें तो प्रूफ करना है sin² a अपॉन 1 - cos a। आप इसे यहां से इसे 2 डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन बहुत बेहतरीन है। हम दोनों डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो चीजें बची है 1 + cos a। क्या बची है, 1 + cos a, ठीक है। अब इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद जो कुछ थोड़ा सा काम करना है उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से 2 तरीके बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से 2 तरीके बताऊंगा। 2 तरीके में क्या कि हम प्रूफ को, किसी भी प्रूफ को हम 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, किसी भी प्रूफ को हम 2 तरीके से प्रूफ करते हैं, 2 तरीके से प्रूफ करते हैं। जैसे हमारे पास LHS होता है और RHS होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते करते लेके आते हैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते हैं। क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसा कि भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। और फिर क्या करते हैं, इसको भी हम सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, जिसमें कि LHS को भी सॉल्व किया और RHS को भी सॉल्व किया। तो हमने देखा कि दोनों बराबर आ गए। अगर इन दोनों को हम बराबर दिखा देते हैं तो हम कह पाते हैं कि हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और दूसरी बात कि हमारे पास LHS गिवन है RHS के बराबर, तो हम दूसरी तरीके से कैसे प्रूफ करते हैं कि LHS से शुरू करते हैं, शुरू करते हैं और जो हमारे पास लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो वही हमारा क्या हो जाता है, RHS। अगर हमें RHS दिख गया सिंपलेस्ट फॉर्म तो हम यहां से भी कह देते हैं कि ये भी हमारी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से 2 बातें हमने समझी। तो हम क्या करेंगे,
1 प्लस कॉस है। हम दोनों तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली होता क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि आरएचएस एलएचएस तो सॉल्व कर ही दिया हमने, अब हम आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उस तरीके से भी हम करेंगे और इसको डायरेक्ट हम यहाँ कैसे प्रूफ कर पाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 1 प्लस कॉस है, तो बहुत ध्यान से हम प्रूफ को देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है। तो हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड और 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने क्या करा 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड और 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है। तो कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है हमें, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मेट दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और आप लोगों को बहुत अच्छे से एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही तो हमारा आरएचएस है, यही हमारा आरएचएस है। बहुत इजीली हमने इसको प्रूफ कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना, उसका अपने आप में एक बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छे लेवल पे वो हमको क्वेश्चंस दिखता है और पेपर में बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। अब इसे राइट डाउन कीजिए। हम स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं एक बता दूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके सोल्यूशन को हम कितना बेहतर बना सकते हैं, कितना इजी फॉर्मेट में हम तैयार कर सकते हैं और इसे समझते हुए आगे लेके चल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को आगे लेके चलने के लिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें प्रूफ को देखना है। जब भी प्रूफ पर कोई क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आप प्रूफ को देखिए। उससे क्या होगा ना कि आपका जो हर अगला डायरेक्शन जो है ना, हर अगला स्टेप आपका कहीं ना कहीं आपके आंसर के करीब आपको लेके जाएगा। तो इसलिए प्रूफ वाले क्वेश्चन में आप क्या प्रूफ करना है उसको बहुत ध्यान से जरूर देखा कीजिए। आइए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तैयार करते हैं। हमें प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या प्रूफ करना है, कॉट ए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉट ए प्रूफ करना है। कॉट ए साइन और कॉस के टर्म में क्या होता है, कॉट ए हमारे पास होता है कॉस अपॉन साइन। क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मजा तब आएगा जब उसके पीछे का रीजन हमें पता होगा और हम अगला स्टेप क्या करने वाले हैं ये हमें पता होगा, तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। तो कॉट ए कैसे आता है हमारे पास, कॉस ए अपॉन साइन ए। कैसे आता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ देखिए कॉस ए हमारे पास, साइन ए हमारे पास, कॉस ए साइन ए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉट ए लाने के लिए साइन से डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। किससे, साइन से। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ लिखे डिवाइडेड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कहा हमने, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, साइन ए से। तो आइए हम डिवाइड करते हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारे पास, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन, सॉरी साइन ए से करना है हमें, साइन ए, है ना। और यहाँ भी साइन ए ऑल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन से डिवाइड कर दिया। कोई भी इफेक्ट हमारे इस एक्सप्रेशन पे नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे तो इजीली हमारे पास जो था वही आ जाएगा, ठीक है। बट हमारे पास फायदा हमें क्या हुआ, इसका फायदा बहुत अच्छा हो गया कि
कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन, साइन ये कैंसिल हो गया 1, तो 1 और प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, क्या होता है, कॉसेक ए, ऑल डिवाइडेड बाय, इसको देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हमारे पास कॉट ए हो जाएगा, प्लस ये भी कैंसिल, ये 1 और माइनस कॉसेक ए। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और बेहतर। अच्छा मैं क्या करता हूं कि कॉट ए और सेक कॉसेक ए को एक जगह कर लेता हूं, कॉसेक ए को हमने क्या करा एक जगह, इसको उठा के इधर रख लिया, ये माइनस माइनस 1 लिखना है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात ये अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा आइडेंटिटी याद दिलाऊं तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1। तो मैं इस 1 की जगह माइनस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बहुत आराम से, कुछ भी नहीं करा हमने क्या करा, आइडेंटिटी का यूज कर लिया, जहां पे 1 था और मुझे पता है कि कॉसेक और कॉट में हमारा जो ये एक्सप्रेशन दे रहा है कॉसेक और कॉट में दे रहा है, और कॉसेक कॉट में एक आइडेंटिटी होती है, तो हमने उसी को बहुत आराम से यूज कर लिया 1 की जगह पे, क्योंकि 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, ऑल डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉट ए, है ना, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपने नीचे वाले में क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, तो दोनों में से किसी एक को करना है, या तो आप डिनोमिनेटर में कर लीजिए वहां से भी, लेकिन डिनोमिनेटर में जब आप कीजिएगा ना तो आपका थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप डिनोमिनेटर में कीजिए, सेफ रहिए, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं आगे कि अब क्या करने वाले हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में। तो आइए देखते हैं यहां से कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, आपको एक बात दिख रहा होगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है ना, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही तो होता है। ये कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि सर आप ये यूज कर सकते हो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हमने इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये वाला टर्म लिख दिया है, ठीक है। ऑल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, कि यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, प्लस में दोनों, यहाँ पे भी कॉसेक ए और कॉट ए है ना, दोनों सेम चीज दिख रहा है, दोनों इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, 2 टर्म में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जब हमने कॉमन लिया, ठीक है, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बताइए आप, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों की वैल्यू एक ही है, ठीक है। तो कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन अपने आइडेंटिटी के साथ कहीं पे भी रह सकता है, आइडेंटिटी मतलब अपने साइन के साथ, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव था, आप इसको इधर रखिए, इधर इसको उधर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या करा, इसमें से कॉमन लिया। अगर यहाँ से जब ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, क्या बचा 1, यहाँ पे 1 माइनस 1, ये वाला माइनस, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में से ये वाला हम बाहर ले चुके हैं, देखिए ये तो बाहर आ चुका है, बचा के अंदर में कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ये बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बच गया है, ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि ये तो बाहर में कॉमन ले चुका हूँ, ठीक। ऑल डिवाइडेड बाय
ऑल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत आराम से समझिए, थोड़ा सा टर्म्स ज्यादा है इसमें, इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना होगा इसको। अच्छा एक बात देखिए जरा कि अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं और ये ब्रैकेट हटा दूं तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये तो माइनस का हो जाएगा, बट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या, ये माइनस का ही रहेगा। मैंने क्या किया, मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज होगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इजिली इसको हटाइए करली ब्रैकेट को और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने एक स्टेप उसी में कर दिया, छोटा सा स्टेप था आपको समझने के लिए, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा। और अंदर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चेंज होगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज होगा। तो इतना सा काम हमने किया। अब बहुत ध्यान से हम मैच करते हैं। देखिए कॉट ए यहाँ प्लस का है, कॉट ए यहाँ भी प्लस का है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है। कॉसेक ए माइनस का है, यहाँ भी कॉसेक ए माइनस का, मतलब कि सबकी आइडेंटिटी सेम है। ठीक है, सबकी आइडेंटिटी एक दूसरे से बराबर दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये भी एक टर्म और आपका ये भी एक टर्म, दोनों कैंसिल हो चुका है। अच्छा जैसे ही कैंसिल हुआ, जैसे ही कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया है, बहुत अच्छी बात, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और यही तो है हमारा, अरे यही तो है RHS, यही तो है RHS। बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन आप लोगों के सामने। आपने देखा कि बहुत आराम से हम इसको बहुत इजीली, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन बहुत आराम से अगर एक बार आप समझ जाते हो तो दोबारा आप खुद से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, गारंटी है इस बात की। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझ के एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, अगर कोई स्टेप डाउट हो तो मैंने एक एक बात आपको इस पोर्शन से, इसमें जो सारी बातें भी यूज की है, सारी बातें मैंने आपको डिलीवर कर दी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत जल्दी से राइट डाउन कीजिए, हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए। ठीक है, ये बोलने की बात नहीं, करने की बात है, क्योंकि चीजें जब तक लोगों के पास जाएंगी नहीं तो लोगों का फायदा कैसे होगा। ठीक है, और आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो साथ में चीजों को करते रहिए और मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।